इस बार क्या दिख रहा है लोगों में, क्या लोग रुझान है, उत्साह क्या है? अभी तक जितनी बार भी राजेंद्र पारिक जी जीते हैं उन्होंने अपने आप के ऊपर पूरा भरोसा जताया और जनता ने वाकई उनको जनता पे सराहनीय काम किया और अभी भी लगता है कि वो फिर दोबारा इस बार फिर आएंगे। इस बार फैक्टर क्या है मेन गेम चेंजर यहाँ? फैक्टर सिर्फ विकास है। सीकर शहर के लिए, सीकर के अंदर शांति करने के लिए, शांति भाईचारा पैदा करने के लिए राजेंद्र पारिक जी बहुत ही अच्छे इंसान है। भाईचारा और ये सारी बातें, लेकिन उधर मोदी जी पूरा कन्हैया लाल का नाम जो है वो झंडा बुलंद कर रखा है उन्होंने। ये सिर्फ चुनाव के दिनों में ऐसी बातें करते हैं। ये गंगा जमुनी तहजीब का देश है और खास तौर से अगर किसी को मिसाल शांति अमन चैन की कोई अगर मिसाल देखना चाहे तो यहाँ सीकर आ जाए, सीकर आ जाए। आज तक भी 47 में भी यहाँ दंगा फसाद नहीं हुआ। पूरे वर्ल्ड के अंदर मोदी जी का नाम है। देखो हमारा देश का प्रधानमंत्री है, सब मानते हैं, लेकिन ये कन्या का जिक्र करना और करना वो करना मस्जिद मस्जिद का रोड का ये देखो चुनाव में क्यों? 2018 का आप चुनाव देखोगे ना तो उसमें एक नारा लगा था कि मोदी तुझसे बेर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं। वो एंटी इंकम्बेंसी थी, लेकिन वो एंटी इंकम्बेंसी इस 2023 के चुनाव में नहीं देखने मिल रही है। मोदी के पास कोई मुद्दा नहीं बचा। आपने देखा होगा कोरोना काल में मोदी जी ने खुद ने कहा था गहलोत जी का जो हेल्थ मॉडल है वो ऑल ओवर इंडिया का सबसे बेस्ट मॉडल है। मतलब हेल्थ सेक्टर इतना अच्छा है, इतना अल्टीमेट है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। तो इनके पास मुद्दा नहीं बचा, तो इसलिए क्या पोलराइजेशन करवाना चाहते हैं, ध्रुवीकरण करवाना चाहते हैं कि कैसे न कैसे अपन सत्ता हासिल करे। ये आपको सच में लग रहा है कि ये इकबाल और कन्हैया का चुनाव है या फिर गहलोत और मोदी का चुनाव है? सब यहाँ कोई सांप्रदायिकता का चुनाव नहीं है। हाँ। ना ये मैटर है। यहाँ सिर्फ विकास के मुद्दे भी चुनाव लड़ा जा रहा है। जो विकास पुरुष के नाम से विधायक जी है राजेंद्र जी पारिक, उन्होंने कुछ भी विकास नहीं कराया। यहाँ के वार्डों की गलियां सड़ रही है, नालियां सड़ रही है। ये 2-4 सर्कल बना के अपने आप को विकास पुरुष बना देते हैं। यहाँ ऐसा कुछ भी काम नहीं। तो आप किसको चाहते हैं? हम परिवर्तन चाहते हैं सीकर में। और राजस्थान में? राजस्थान में कांग्रेस की सरकार चाहते हैं, सीकर में परिवर्तन चाहते हैं। रोड पे काम नजर नहीं आता है। आप शहर सीकर में घूम के देखेंगे तो आपको बहुत विकास नजर आएगा। आज का सीकर और 10 साल पहले का सीकर बहुत परिवर्तन है। जो कांग्रेस ने राजस्थान में जो काम करवाई ना, इंडिया लेवल पे उसकी बात होती है हर जगह। कांग्रेस ने हर चीज की सुविधा कर दी, गरीबों के लिए हॉस्पिटल का हर चीज का सुविधा कर दी, और कोई भी प्रदेश में नहीं है। लाइट फ्री कर दी, और क्या चाहिए? कांग्रेस अच्छा तो काम कर रही है और कांग्रेस की सरकार राजस्थान में रिपीट मारेगी। राजस्थान के सीकर में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं और रात का वक्त है। रात में भी बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग आपको दिखेंगे और सीकर की ये सीट अपने आप में बहुत खास है। 2013 में इधर से बीजेपी जीती थी, रतनलाल जलधारी, और उससे पहले भी अभी जो मौजूदा विधायक है यहाँ से राजेंद्र पारिक, वो पहले भी विधायक थे, अब 2018 में जीत गए थे, 5 साल से फिर विधायक हैं वो, और अब दोबारा से उन्हीं को टिकट दिया है। रतनलाल जलधारी और राजेंद्र पारिक इस सीट पर जो है खास तौर पर यही मुकाबला, आसपास की सीटों में भी इस सीट को लेकर के चर्चा है कि इस बार सीकर में क्या होगा। और सीकर की जो सीट है वो शेखावटी के अंदर अपने आप में बहुत खास है। इसको समझना जरूरी है कि इस सीट पर इस बार क्या होगा। तो ये कैसा क्या काम रहा राजेंद्र पारिक का, और इस बार क्या दिख रहा है लोगों में, क्या लोग रुझान है, उत्साह क्या है? अभी तक जितनी बार भी राजेंद्र पारिक जी जीते हैं उन्होंने अपने आप के ऊपर पूरा भरोसा जताया और जनता ने वाकई उनको जनता पे सराहनीय काम किया और अभी भी लगता है कि वो फिर दोबारा इस बार फिर आएंगे। इस वजह से नहीं आ रहे हैं कि वो कुछ उन्होंने कुछ किया, वाकई कुछ किया उन्होंने, और वो आएंगे इस बार वापस। लेकिन पिछली बार भी तो 84,000 के आसपास जो है वो राजेंद्र पारिक को मिले और 69,000 के आसपास जो है वो जलधारी जी को मिले। तो रतन जलधारी को तो इस वजह से मिले थे कि उस वक्त बहुत डिवाइड हो गई थी। वो हमारे एक साहब हैं भाई चौहान साहब, उन्होंने बीच में वोट को 40,000 वोटों से उन्होंने क्रॉस कर दिया था। इस वजह से वो मुस्लिम वोट या कुछ हमारे जो है यहाँ पर वो हमारे डिवाइड हो गए। इस बार फैक्टर क्या है मेन गेम चेंजर यहाँ? फैक्टर सिर्फ विकास है, सिर्फ विकास, अदरवाइज कुछ नहीं है। सिर्फ जो यहाँ गारंटी अशोक गहलोत जी ने जो काम किया है। हाँ, क्या कह रहे हैं? राजेंद्र पारिक जी ने बहुत विकास किया है। अच्छा, सीकर के अंदर बहुत जगह रोड है, लाइटा है, नई म्यूनिसिपालिटी है, जनाना हॉस्पिटल है। ठीक है, एक मिनट रोक रहा हूँ आपको। राजस्थान में एक नई चीज हम देख रहे हैं कि
कई सारी सीटों के ऊपर हम लोग जब घूम रहे हैं, कई अलग अलग जिलों में जा रहे हैं, तो बीजेपी के कार्यकर्ता मिल जाते हैं तो उससे पूछ लेते तो वो कहते हैं कि अशोक गहलोत ठीक है लेकिन विधायक को लेकर के नाराजगी दिखती है। पारिक के लिए तो नहीं है बिल्कुल भी। कभी कभी हो जाती है वो बात अलग है, लेकिन पारिक साहब तो बहुत सीकर के लिए तो बहुत बेहतरीन है, बहुत बढ़िया काम किया है और वो आगे भी बहुत बढ़िया काम करेंगे। के लिए सीकर शहर के लिए, सीकर के अंदर शांति करने के लिए, शांति भाईचारा पैदा करने के लिए राजेंद्र पारिक जी बहुत ही अच्छे इंसान है, बहुत बढ़िया है, बहुत ही अच्छे इंसान है। आप कह रहे हो भाईचारा और ये सब, मैं एक मिनट आ रहा हूँ दोस्त, भाईचारा और ये सारी बातें, लेकिन उधर मोदी जी पूरा कन्हैया लाल का नाम जो है वो झंडा बुलंद कर रखा है उन्होंने। हाँ? ये देखो, ये सिर्फ चुनाव के दिनों में ऐसी बातें करते हैं। हाँ। हमारे यहाँ जितने भी जो भारतवर्ष में रहने वाले हैं सब अमन चैन के लिए दुआ मांगते हैं कि ये गंगा जमुनी तहजीब का देश है और खास तौर से अगर किसी को मिसाल शांति अमन चैन की कोई अगर मिसाल देखना चाहे तो यहाँ सीकर आ जाए, सीकर आ जाए। आज तक भी 47 में भी यहाँ दंगा फिसाद नहीं हुआ। कुछ ही साल पहले कोई देखो जो छुटपुट घटना होती है ना, उसको भी हमने मिलकर दोनों ने, हिंदू और मुसलमान दोनों ने उनको दबा दिया और शांति कायम की, आगे बढ़ने नहीं दिया। हम मिलजुल कर रहते हैं, बाजार में, मोहल्ले में, कहीं भी सफर में वगैरह में कोई भी भेदभाव नहीं है हमारे यहाँ। कन्हैया लाल वाला मैटर जो है वो कहाँ तक है? ये मैटर करना नहीं चाहिए। देखो, एक प्रधानमंत्री ओहदे पर पूरे वर्ल्ड के अंदर मोदी जी का नाम है। देखो, हमारा देश का प्रधानमंत्री है, सब मानते हैं, लेकिन ये कन्या का जिक्र करना और करना वो करना, मस्जिद मस्जिद का रोड का, ये देखो चुनाव में क्यों? लेकिन चुनाव में के नाम से मांग बीजेपी तो देखते हैं ना, चुनाव में ये इन्हीं सारी मुद्दों पर खेलती है और उसके बाद में लगता है कि ध्रुवीकरण हो गया और ध्रुवीकरण के बाद में फिर इधर का जो है वो तबका उस तरफ चला गया और उस तरफ का तबका उस तरफ चला गया। ये सिर्फ हमारे यहाँ नहीं है, ऐसा नहीं है, हमारे में कहीं भी नहीं है। ये देखो कि ये जो बाजार है, मोहल्ले वगैरह है, नया विकास भी हो रहा है। जैसे पारिक जी के लिए करें हम, कोई एक करीब 5-4 साल पहले कोई वाकया हो गया था, तो उन्होंने पूरी यहाँ जो बुजुर्ग लोग हैं ना, हिंदू मुस्लिम दोनों का, उनकी मीटिंग बुलाई, दबा दिया उस मामले को, दबा दिया, आगे बढ़ने नहीं दिया, आगे बढ़ने नहीं दिया। और यहाँ चाहते भी नहीं है लोग यहाँ मैं पे नहीं, कोई मोदी जी बात कर रहे हैं। मोदी जी कर रहे हैं। हाँ। कन्हैया लाल की यहाँ पे कोई बात नहीं है, उनको जानते भी नहीं ज्यादातर यहाँ। और पहले जो हो गए मैटर जो हो गया, उसके बाद में उसको याद ही नहीं करते कोई, ये बात ही नहीं है। सीकर में नहीं है वो ये कन्हैया लाल वाला जो मैटर है, हम लोग भी जब घूम ही रहे लगातार, तो आज सुबह भी मैं जो है वो विद्याधर नगर में था और सुबह ऐसे ही 3-4 लोगों से जो है इस बात को लेकर के, कोई कह रहा है कि कन्हैया लाल को जो है वो 2 लाख रुपए जो है मुआवजा मिला, कोई कह रहा है 5 लाख रुपए मुआवजा मिला। तो मतलब फर्जी खबरों का पूरा नीचे तक जोर है। तो आपको नहीं लग रहा कि ये मैटर से ध्रुवीकरण हो रहा है? बताना चाहता हूँ, आज अगर आप राजस्थान पत्रिका अखबार देखेंगे तो उसके फ्रंट पेज पे विज्ञापन था, उसमें बड़े अक्षरों में कन्हैया लाल का नाम था। 2018 का आप चुनाव देखोगे ना, तो उसमें एक नारा लगा था कि मोदी तुझसे बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं। वो एंटी इंकम्बेंसी थी, लेकिन वो एंटी इंकम्बेंसी इस 2023 के चुनाव में नहीं देखने को मिल रही है। मोदी के पास कोई मुद्दा नहीं बचा। वो इसलिए नहीं बचा क्योंकि 25 लाख की जो चिरंजीवी योजना है ना, जिसने दलितों का, पिछड़े वर्ग का या ओबीसी वर्ग का, उनका जो इलाज करवाया है, उसके साथ साथ आपने देखा होगा कोरोना काल में मोदी जी ने खुद ने कहा था गहलोत जी का जो हेल्थ मॉडल है वो ऑल ओवर इंडिया का सबसे बेस्ट मॉडल है। और आपने देखा होगा कि अभी राजस्थान में 33 जिले थे जिनको 50 जिले में कन्वर्ट किया गया है। 33 जिलों में से 31 ऐसे जिले हैं जिनमें मेडिकल कॉलेज है। मतलब हेल्थ सेक्टर इतना अच्छा है, इतना अल्टीमेट है, जिसकी कोई लिमिट नहीं है। तो इनके पास मुद्दा नहीं बचा, तो इसलिए क्या पोलराइजेशन करवाना चाहते हैं, ध्रुवीकरण करवाना चाहते हैं कि कैसे न कैसे अपन सत्ता हासिल करे। क्योंकि अभी छत्तीसगढ़ में और आपने देखा होगा यहाँ हिंदू मुसलमान यहाँ पे चल रहा है कि नहीं? पॉसिबल ही नहीं, 1% भी पॉसिबल नहीं है। वो इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि ऑल ओवर राजस्थान में देखो आप तो शिक्षा नगरी के रूप में सीकर जाना जाता है। यहाँ से आप बिलीव नहीं करोगे, नीट में या जेई में काफी बच्चे सिलेक्ट होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ एजुकेशन है और भाईचारा बहुत अच्छे से कायम है, लोग आपस में जुड़े हुए हैं, कोई भेदभाव नहीं है। कन्हैया लाल का कोई मुद्दा ही नहीं है यहाँ पर मुद्दा सिर्फ एक ही विकास का। जैसे मैं बताऊँ सीकर शहर में आपको बताऊँ, संभाग देख लो आप, सीकर शहर में संभाग आ गया, इसके बाद में मेडिकल कॉलेज आ गया, आप चिरंजीवी योजना देख लो, 7 गारंटी देख लो, इसके बाद में आपने देखा होगा स्मृति वन पार्क देख लो, जितने भी सर्किल है वो सारे सर्किल बने हैं। और जो पानी की समस्या थी, पानी निकास की, वो समस्या दूर हो चुकी है। अब बस एक समस्या बच रही है पुलिया की,
वो पुलिया की समस्या इसलिए बन रही हुई है क्योंकि हमारे यहाँ पर 25 जो MP बने हुए हैं वो बीजेपी से हैं। अब वो जो है उस चीज को रोड़े में अटके हुए हैं। ठीक है। अच्छा, आपको क्या लग रहा है चुनाव में क्या रुख है? रुख यही है सर कि बीजेपी आएगी। आएगी बीजेपी? क्या बीजेपी का मुद्दा है? मुद्दा यही है कि विकास करेंगे वो। करेंगे। तो अभी ये अशोक गहलोत जी का क्या कैसा काम रहा? अशोक गहलोत जी का भी अच्छा काम रहा। क्या अच्छा काम रहा उनका? अच्छा काम यही रहा हाँ। कि बोलते हैं कि भाई ये स्कीम चलाई है, वो स्कीम चलाई है, तो वो सारी चल रही है। स्कीम लोगों को उससे फायदा मिल रहा है या नहीं है? मिल रहा है, कहीं कहीं मिल रहा है, कहीं कहीं नहीं भी मिल रहा है। बीजेपी में क्या अलग आपको लगता है कि अगर बीजेपी आएगी तो ये अलग काम करेगी? देखते हैं, उनको भी लगे कि वो क्या आपकी बार कुछ अलग करेगी क्या, एक बार देखते हैं उनको भी मौका। जिस तरह से मोदी जी कन्हैया लाल वाला जो जिक्र बार बार कर रहे हैं। कन्हैया लाल का तो कोई जिक्र नहीं है यहाँ। नहीं है। मोदी जी क्यों कर रहे हैं? हर रैली में तकरीबन उनका यही जिक्र है। तो मोदी जी को तो एक फंडा चाहिए कि भाई ये है तो वो है, ये है तो वो है, हिंदू मुसलमान। तो आप कह तो रहे हैं कि सरकार तो उन्हीं की चाहिए। तो चाहिए तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि किसी बात के मुद्दे को लेकर लड़ाए। और दूसरा मुद्दा उनकी रैली में क्या सुनते हैं आप? मैंने तो अभी तक कुछ नहीं सुना। वो इतने देर तक बोलते हैं, आपको और कुछ अच्छा नहीं लगता? नहीं लगता है। हाँ? सरकार उन्हीं की चाह रहे फिर भी चाह रहे हैं तो नहीं बोलने दीजिए ना, उनका भी सरकार आप बीजेपी की चाहते हो? आइए ना, नाम क्या, नाम तो बताइए। क्या नाम उनका? मोहम्मद जावेद। धर्मेंद्र जी, बात ये असल ये है कि सीकर शहर और इसके आसपास में जो विधानसभा क्षेत्र की जो इलाके है ना, सब करीब करीब है ना कांग्रेस की तरफ रुझान, क्लियर बात है। एक बात बताइए, करीब वोटर एक ऐसा भी तो है ना, राजस्थान में एक वोटर का तबका एक ऐसा भी है जो हर साल सरकार पलटने के मूड में रहता है। वो आम वोटर में क्या समझ है? वो देखो 5 साल में आप कह रहे हैं ना, वो सही है कि एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, एक बार लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा सीकर में। पिछली बार आपने देखा होगा सन 18 में 8 सीट है सीकर जिले के अंदर में, 8 कांग्रेस में आई। अब भी ऐसा ही होगा, ऐसा लगता है आपको? ऐसा ही अब होगा और आगे भी 24 में भी ऐसा ही होगा। ये भी अच्छा, ये थोड़ा इधर हो जाइए, थोड़ा इधर हो जाइए। ये मैं इनसे पूछ रहा था, अब आपसे पूछता हूँ थोड़ा सा। ये आपको सच में लग रहा है कि ये इकबाल और कन्हैया का चुनाव है या फिर गहलोत और मोदी का चुनाव है? सब यहाँ कोई सांप्रदायिकता का चुनाव नहीं है। हाँ। ना ये मैटर है। यहाँ सिर्फ विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ा जा रहा है। जो राजेंद्र पारिक जी ने वो नहीं हुआ है, शहर में बहुत विकास कराए हैं। विकास नहीं हुआ सीकर नहीं हुआ? बिल्कुल विकास नहीं हुआ। दोनों से बात करेंगे, ठीक है? पहले इनको बोलें फिर आप बोलें। सीकर में इतने विकास हुए हैं, आप गली गली घूम के देखेंगे। सीकर शहर की हर गलियों में रोड सड़कें मिलेंगी आपको। जहाँ पानी की समस्याएं थी, हर मोहल्ले में करीब करीब आपको ट्यूबवेल मिलेगी। ठीक है, काउंटर ले लेंगे आपसे। पहले आप बताओ क्या क्या नहीं हुआ, फिर आपसे काउंटर ले लेंगे। जो विकास पुरुष के नाम से मशहूर है यहाँ राजेंद्र जी पारिक, जो विकास पुरुष के नाम से विधायक जी है राजेंद्र जी पारिक, उन्होंने कुछ भी विकास नहीं कराया। यहाँ के वार्डों की गलियां सड़ रही है, नालियां सड़ रही है। ये 2-4 सर्कल बना के अपने आप को विकास पुरुष बना देते हैं। यहाँ ऐसा कुछ भी काम नहीं हुआ। जैसे 2020 में और 21 में कोरोना काल में ये बिल्कुल भी किसी की भी कोई मदद नहीं की, ना ये बाहर आए। जनता रोडों पे मर रही थी, भूखी मर रही थी, लेकिन इन्होंने बिल्कुल भी जनता की फिक्र नहीं की। तो आप किसको चाहते हैं? हम परिवर्तन चाहते हैं सीकर में। और राजस्थान में? राजस्थान में कांग्रेस की सरकार चाहते हैं, सीकर में परिवर्तन चाहते हैं। अच्छा, ये सोच है आपकी? सोच अपनी है। नहीं, ये भी एक जो है ये जो अशोक गहलोत जी है ना, इन्होंने काम अच्छा किया, लेकिन हमारे यहाँ के वर्तमान विधायक है, उन्होंने ऐसा कोई भी काम नहीं किया जनता के लिए, जनता के फायदे के लिए। जब चुनाव आते हैं तब तो ये बाहर आ जाते हैं और 4.5 साल ये नजर नहीं आते जनता के बीच में। अब ऐसे जनता ऐसे वोट कैसे दे देंगे इनको? वोट बैंक बनाने के लिए काम नहीं हुआ है और पारिक से यहाँ पर जो है वो नाराजगी है। धर्मेंद्र जी, रोड पे काम नजर नहीं आता है। आप शहर सीकर में घूम के देखेंगे तो आपको बहुत विकास नजर आएगा। आज का सीकर और 10 साल पहले का सीकर बहुत परिवर्तन है। सौंदर्यीकरण जगह जगह हुआ है और मैंने बताया पानी की समस्याएं, पानी की टंकियां बन रही हैं।
बहुत से प्रोजेक्ट है जो नहीं, लेकिन पास जैसे कह रहे हैं कि वार्ड में काम नहीं है, यहाँ पे वार्ड इनका विधायक जी का विरोध बहुत ज्यादा है। वर्तमान के किस अंदर चीज को लेके विरोध है? इन्होंने विकास नहीं करवाया क्या विकास? वार्डों में। हर स्पेसिफिक बताइए, हाँ? आप स्पेशली ये बताइए कि क्या काम जो है आप चाहते थे वो वार्ड के नहीं जो हुआ। मुद्दे थे ना, क्या मुद्दे थे, खुल के बोलिए। जैसे कोई मैटर था, एक एक्सीडेंट में कोई बंदा खत्म हो जाता हाँ। तो उन बच्चों का केस कई दिनों से चलता है। ये जो फतेहपुर रोड का मुद्दा है, वहाँ एक एक्सीडेंट हो गया था, वहाँ पे एक सरकारी बस जलाई गई थी भीड़ एकत्रित होकर, उस बस को जला दिया गया। तो काफी लोगों ने विधायक जी के पास गए और कहा कि हमारा ये केस सलटवाओ, तो उन्होंने वो केस नहीं सलटवाया, बल्कि वो केस दब गया, उसको उजागर करवा के फिर उन बच्चों को गिरफ्तार करवाए। साइड सड़क से हो जाए ताकि देखो उधर जो है वो ट्रैफिक भी निकलता रहे। तो ये आपका कोई स्पेसिफिक मुद्दा है या आपको लग रहा है कि पूरे इलाके में जो है नाराजगी है? पूरे इलाके में भी, पूरे सीकर शहर में उनकी मुखालफत है, विरोध है उनका। बकरा मंडी में अभी वर्तमान में 2 दिन पहले उनके मुर्दाबाद के नारे भी लगे थे। इस बात को लेकर के आपका एक तो आपने इंसिडेंट बताया है और उसके बाद में आप कह रहे हैं कि सफाई नहीं हुई है। दो मुद्दे आप बता रहे हो और तीसरा कोई मुद्दा? मुद्दे ही मुद्दे है, विकास ही नहीं होता, विकास ही नहीं होता, कोई फायदा विकास ही में नहीं आप है। पॉइंट गिनवाइए ना, जैसे 2 पॉइंट आपने गिनवाए, 1 मिनट रुको, बोलने दो इनको भी। विकास क्या हुआ है यहाँ पे? तीसरा पॉइंट आप बताइए ना, जैसे तीसरा पॉइंट आपको क्या लगता है कि क्या चीज नहीं हुई, खुल के बोलिए। कि यहाँ के विधायक से हमें कोई फायदा नहीं है। हाँ चलिए, किसी ठीक है, भी बोलो। अभी इन्होंने जो बताया है, जो रोड एक्सीडेंट, हाँ हाँ वहाँ हुआ क्या, एक एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट होने के बाद में भीड़ उत्तेजित हो गई और वहाँ उन्होंने एक सरकारी वाहन को जला दिया। अब वो सरकारी वाहन को जलाने के बाद में सरकार का नुकसान करने का मुकदमा बना, सरकार गाड़ी जलाने का मुद्दा बना और उनके ऊपर मुकदमे बने। इसमें विधायक जी का कोई रोल थोड़ी है कि विधायक जी ने उनको फंसवाया है, विधायक जी का कोई रोल नहीं है। और आप जाके देखिए सीकर में जगह जगह अगर आप बात करेंगे तो शॉर्ट में थोड़ा करेंगे। शेखावाटी में आज तक यूनिवर्सिटी नहीं बनी थी, लेकिन विधायक जी के तत्वाधान में शेखावाटी यूनिवर्सिटी मिली है, जो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा है। उसके साथ साथ जो मेडिकल कॉलेज जो मिला है, या जो स्मृति वन पार्क मिला है, या जो नेहरू पार्क है, जनाना हॉस्पिटल जो आप देखोगे, तो ये हेल्थ, एजुकेशन और पानी, ये तीनों का जो मुद्दा था ये खत्म हो गया है यहाँ पर। आपको क्या समझ में आ रहा है, आम आदमी इधर का किस तरफ सोच रहा है? देखो विधायक बहुत अच्छे आदमी हैं और पब्लिक उन्हीं को लेके आएगी और हमारी नजर में कम से कम 20,000 वोटों से जीतेंगे ज्यादा। रिकॉर्ड तोड़ जीत होगी इनकी विधायक राजेंद्र पारिक। आपको क्या लग रहा है? बिल्कुल होगी, 100% होगी, बिल्कुल कांग्रेस आएगी, 100% आएगी अभी कांग्रेस। तक 20,000 से नहीं अब अलग अलग भाषा है। क्या कह रहे हैं आप, बताइए आप क्या कह रहे हैं? हमारे राजस्थान में जो अशोक गहलोत की जो स्कीम है ना, हाँ चिरंजी कार्ड हो, पेंसिल हो, बिजली का बिल हो, राशन हो और दवाई फ्री हो, ये सरकारी महकमा की चीज़ों से हमको बहुत फायदा है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद साजिद। क्या करते हो? मैं बिजनेस है मेरा साड़ियों का, किस चीज का? दुपट्टे साड़ियों का बिजनेस है मेरा। अच्छा, तो आप क्या समझ रहे हो? यहाँ तो कांग्रेस, थोड़ा तेज बोलिए। यहाँ कांग्रेस है। क्यों कांग्रेस? क्यों? कांग्रेस ये है कि विधायक थोड़ा रुके और विकास के मुद्दे पर वोट होता है, विकास के मुद्दे पर वोट होता है। अच्छा, आप बताइए आप क्या समझ रहे हो? क्या समझ रहे हो आप चुनाव को लेकर के? यहाँ पर राजेंद्र पारिक की निश्चित जीत है। अच्छा, करीब 15-20 हजार से चुनाव जीतेंगे और विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ा जा रहा है। आपको क्या लग रहा है भाई? भाई आप देखो, मैंने आपसे बात किया, दूसरे लोगों से बात करें। हाँ, कांग्रेस आएगी, कांग्रेस आएगी राजस्थान के अंदर कांग्रेस पीढ़ी के देगी। हाँ, बताइए आप क्या देख रहे हो? अब की बार सीकर में परिवर्तन होगा। क्यों परिवर्तन क्यों हो? परिवर्तन बस बोलो बोलो, खुल के बोलो। परिवर्तन विरोध है इनका, इस विरोध है इनका, इसलिए परिवर्तन चाहिए। क्या विरोध है? विरोध है ही है बस। बताइए ना क्या बस होता है? विकास के मुद्दे हैं बहुत से ज्यादा। विकास के मुद्दे हैं। क्या मुद्दे हैं? विकास के जैसे बहुत से मुद्दे हैं। फतेहपुर रोड पे है मुद्दे हैं, वो क्या नाम है, जो बेगुनाहों को जेल में फंसाया हुआ है, वैसे वो मुद्दा है। क्या भैया बोल नहीं पा रहे हो, फिर है नहीं मुद्दा?
हाँ? चलो थोड़ा सीरियस लोगों से थोड़ा बात करें। बताइए आपको क्या समझ में आ रहा है, इधर चुनाव का माहौल क्या है? चुनाव में ये देख लो, राजेंद्र पारिक ही चुनाव जीतेगा। राजेंद्र पारिक। अच्छा, ये जो कुछ लोग विरोध की बात कर रहे हैं, ये देखो आज वो 8वां चुनाव लड़ रहा है सीकर से। हाँ। आज तक सीकर की फिजा खराब नहीं हुई। हालांकि बीजेपी भी जीती यहाँ से, लेकिन आज तक ऐसी कोई बात नहीं है जो सीकर में है। क्योंकि ये बंदा क्या है, सबके ना मिलनसार है राजेंद्र जी पारिक। और हालांकि बीजेपी की भी जो कैंडिडेट है वो भी मिलनसार है। ऐसी कोई बात नहीं। सीकर में ना ये है, विकास भी हुआ है, पानी की भी समस्या थी और बिजली की भी थी, रोड की भी थी, नालियों की भी थी। पारिक साहब ने काम खूब किया है। अब ठीक है, कोई बंदा देखो पक्ष में भी होता है, कोई विपक्ष में भी होता है। तो ये है, काम तो हुआ। और आप ना पूरा सीकर में सर्वे कर लो, आपको पता चल जाएगा विकास हुआ या नहीं हुआ। अच्छा, आप बताइए आम आदमी क्या समझ रहा है? आम आदमी वे कांग्रेस के लिए समझ रहे हैं। कांग्रेस आएगी यहाँ पे। कांग्रेस के लिए क्यों? कांग्रेस के लिए क्यों? कांग्रेस काम करती है हमारा। अच्छा, बीजेपी काम करती है, बीजेपी भी करती है आपकी जगह, वो भी सही है। अपने अपने सुझाव है। तो अब की बार बीजेपी नहीं, अब की बार तो कांग्रेस लग रही है और बाकी देखो क्या होता है। लेकिन इधर तो रिवाज बदलने का रहता है हर बार। देखो, चेंजिंग का तो मूड सभी का है अभी इस टाइम पे। हर आदमी जो चेंजिंग का मूड में है। क्या चेंज हर मोहल्ले में परिवर्तन चाहते हैं। और क्या है परिवर्तन? यहाँ इस सीट पे या पूरा राजस्थान में? पूरा राजस्थान में होना चाहिए। कोई यहाँ का थोड़ी ठेका है ठेकरी का, पूरे राजस्थान में परिवर्तन होना चाहिए, जरूरी है। अभी तो आप शायद कांग्रेस के लिए बोल रहे हैं। बिल्कुल कांग्रेस की है, अभी भी कांग्रेस की है। नहीं तो परिवर्तन की बात कह रहे हैं आप, मतलब सरकार बदलने की? तो देखो ऐसा है कि बीजेपी भी अपना सही काम करती है, कांग्रेस भी अपना सही काम करती है। राजस्थान में तो कोई ऐसी हमारे यहाँ तो बहुत अच्छा भाईचारा है। सरकार किसकी चाह रहे हो आप लोग? देखो, सरकार तो किसी की भी हो, पब्लिक को तो काम चाहिए सिर्फ। नहीं, आप किसकी चाह रहे हो? देखो, हमारे बने तो कोई भी आ जाए, उससे कोई मतलब नहीं है। ये गहलोत की सरकार ठीक क्या काम? ये भी अच्छी है, ये भी अच्छी है, बढ़िया है। वसुंधरा की सरकार बने। हाँ, वसुंधरा भी बहुत अच्छी है, उन्होंने भी राज किया ना अभी। वसुंधरा की सरकार ठीक बहुत जबरदस्त है। वसुंधरा की दोबारा बनेगी? बन भी सकती है, वसुंधरा है तो बनेगी। वसुंधरा राज्य को कल हमने रंगरेज परिवार की तरफ से, रंगरेज समाज की तरफ से चुनरी उड़ाई है कल हमने। अच्छा। 4000 रुपए की चुनरी आई है। हमने किसी से चंदा नहीं दिया, हमने इधर ही सभा पैसे से। हाँ, रामलीला मैदान में आई थी कल वसुंधरा राज्य, वहाँ पे हमने चुनरी उड़ाई उनको, अपनी बहन माना उनको। तो हम तो परिवर्तन चाहते, ठीक है, काम करो, कोई भी करो, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, उससे कोई लेना देना नहीं है। ओनली परिवर्तन होना जरूरी है, काम होना चाहिए। परिवर्तन आप क्या चाहते हैं? मतलब परिवर्तन खुल के बताइए ना। आप इस सीट पे परिवर्तन चाह रहे हैं, पूरे प्रदेश राजस्थान में परिवर्तन चाह रहे हैं? हमारे पारिक जी भी है, जलधारी जी भी है, ये दोनों ही आदमी अच्छे हैं और घरेलू आदमी होते हैं, उसी हिसाब से है ये दोनों के दोनों। हमारे लिए दोनों हाथ है ये, चाहे पारिक जी आ जाए चाहे जलधारी जी आ जाए। आपको दोनों मतलब पलड़े बराबर बराबर रखने, बैलेंस करके रखने हैं। जो हमारे सबसे बड़ा भाईचारा है यहाँ पे, सबसे बड़ा भाईचारे से मेरा सवाल भाईचारे के खिलाफ नहीं है। मेरा तो सवाल ये है, अब रुझान लोगों को क्या? देखो, अभी तो माहौल है वो परिवर्तन ही का है, चारों में हर जगह परिवर्तन का। परिवर्तन मतलब यहाँ से इस सीट से अब जो है पारिक को हराएंगे। कांग्रेस नहीं आए तो भी ठीक है, और बीजेपी आए तो भी ठीक है, और बीजेपी न भी आए तो भी ठीक है। परिवर्तन है यहाँ पे और भाईचारा है यहाँ। मतलब आपको ये दोनों पलड़ों में आपको पैर रखना है? नहीं, दोनों हाथ है हमारे, वो हमारे दोनों हाथ हैं। फिर क्यों रखेंगे हम? अच्छा, दोनों आप बताओ, क्या कह रहे हो? जो कांग्रेस ने राजस्थान में जो काम करवाई ना, इंडिया लेवल पे उसकी बात होती है हर जगह। कांग्रेस ने हर चीज की सुविधा कर दी, गरीबों के लिए हॉस्पिटल का हर चीज का सुविधा कर दी, और कोई भी प्रदेश में नहीं है। लाइट फ्री कर दी, और क्या चाहिए? कांग्रेस अच्छा तो काम कर रही है। हर आने वाले टाइम में और भी अच्छा काम करेगी कांग्रेस, आने वाले टाइम में भी अच्छा काम करेगी कांग्रेस, और कांग्रेस की सरकार राजस्थान में रिपीट मारेगी। चलिए, तो अब यहाँ पे काफी लोग मौजूद थे, काफी लंबी चौड़ी जो है बातचीत हो गई, थोड़ा उधर हो जाइए। और अब सवाल यही है कि लोगों का आखिरी मन जो है वो क्या बनता है? क्योंकि लोगों की जो है वो अब यहाँ पे काफी सारे लोग जो है वो कांग्रेस की तरफ भी हैं, कुछ लोग जो है बाद में आए जिनसे बातचीत होने लगी तो बीजेपी की भी जो बता रहे हैं कि वसुंधरा की सरकार बने तब भी ठीक है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अब सवाल यही है कि आखिरी का वक्त है, और इस आखिरी के वक्त में वोटर का मन क्या बन रहा है, और ज्यादातर लोगों ने यहाँ पर किसकी तरफ जो है वो अपनी सरकार बनाने को लेकर के राय जो है वो जाहिर की है, वो आपके सामने है।
तो बहरहाल ये सीकर के लोग थे, सीकर के लोगों से यहाँ पर बातचीत हुई। आप बताइए सीकर के लोगों का रुझान इस बार किसकी सरकार की तरफ जो है दिखाई दे रहा है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इसी तरह से अलग अलग जिलों में, अलग अलग विधानसभाओं में आपको लेकर के चलेंगे, लोगों से बात करेंगे और इसी तरह से बेधड़क इसमें इस तरफ के लोग भी आएंगे, उस तरफ के लोग भी आएंगे और सबसे ऐसी बातचीत करते हुए चलेंगे। धन्यवाद।